गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सरस्वती माँ का विसर्जन करने में लगे होंगे या फिर अभी पढ़ाई का सोचने में लगे होंगे। पढ़ाई करने का एक बड़ा मोटिवेशन आपको दे रहा हूँ, ये आपको आगे भी काम देगा, क्योंकि अभी बिहार में ना नौकरी का बहार है और कई सारे चैनल पे आप देख रहे होंगे कि लगातार बिहार में जितना वैकेंसी आ रहा है, चाहे बिहार सचिवालय का हो, चाहे बीएसएससी का हो, चाहे टीचर भर्ती का हो, चाहे 70th बीपीएससी आने वाला हो इसका हो, ये बहुत बड़े पैमाने पर इस बार वैकेंसी आने वाला है। इसमें एक महत्वपूर्ण वैकेंसी है जिस पर बिहार में बहुत चर्चा है। ये चर्चा हो भी क्यों ना, कई सालों से ये वैकेंसी पेंडिंग है, 25-30 सालों से, कोई बोलेंगे 20 सालों से। तो ये वैकेंसी बहुत सालों से, 2 साल पहले भी आपने सुना होगा कि भाई बीईओ का पोस्ट आने वाला। अच्छा, बीईओ का इतना रुतबा क्यों है? खास करके ग्रामीण पृष्ठभूमि में इस पद को सभी लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि गांव में जितना भी स्कूल विश्वविद्यालय सब है ना, वहां निरीक्षण करने के लिए बीईओ ही आते हैं। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जितना भी ब्लॉक में स्कूल विद्यालय है सबका निरीक्षण परीक्षण का करने का काम इन्हीं का होता है। अध्यापक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, इन सब साथ ही चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मी हैं उन सब का निरीक्षण यही करते हैं, इसलिए इनको स्कूल इंस्पेक्टर भी बोला जाता है। तो देखते होंगे स्कूल में कभी हड़कंप मच जावा कि बीईओ आने वाले हैं, बीईओ आने वाले हैं, तो सारे लोग एकदम सजग हो जाते हैं, सारा दुरुस्त कर लिया जाता है व्यवस्था। इस कारण से, क्योंकि इनका रिपोर्ट बहुत मायने रखता है स्कूल के लिए भी, अध्यापक के लिए और प्रधानाध्यापक के लिए भी। तो ये पोस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में यह पोस्ट जब बड़ी संख्या में आ रहा हो, रुतबा भी है, पावर भी है और कुछ और भी है जो आपको नहीं बताऊंगा, साथ ही आपको सैलरी भी अच्छा खासा मिल रहा है क्योंकि लेवल 7 का पोस्ट है। और इसके अलावा आपको इसके साथ जो साधन मिल रहा है जो वो अलग है, मतलब जो इसके साथ आपको गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है, चाहे वो ऑफिस दिया जा रहा हो, गाड़ी दिया जा रहा हो, चाहे सेवक दिया जा रहा हो, वो अलग है। तो एक अच्छा खासा पोस्ट आपको मिल रहा है, तो इसके बारे में जानने के लिए आपकी उत्सुकता होना लाजमी है। आप उत्सुक भी होंगे और इस पोस्ट के बारे में बहुत सारे सवाल हैं जो विद्यार्थियों के बीच हैं, उन सवालों का जवाब भी ये वीडियो होगा। बारी बारी से सभी बातों का सवाल का जवाब मैं दूंगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि बिहार में बीईओ का पोस्ट को लेकर इतना गहमा गहमी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत दिनों बाद आने वाला है और इसी को लेकर हम लोग क्लास भी शुरू किए हैं, बीपीएससी फाउंडेशन बैच। यह बैच एक पूरा सिस्टम के साथ काम करेगा जिसमें सिलेबस हम लोग बांट दिए हैं। तो आप कहेगा सर बीईओ का आप लोग तो सिलेबस ही नहीं बताए और पूरा प्रचार करने लगे। तो प्रचार इसलिए ताकि आप सिलेबस समझें, तो आप हमसे जुड़ने का विचार करें, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट था, बाकी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। पहला सवाल ये है कि सर ये पोस्ट आएगा कब तक? बीईओ का पोस्ट, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का पोस्ट कब तक आएगा? तो ये जून या जुलाई तक आने का संभावना है इसका नोटिफिकेशन। सुनते जाइएगा, सुनते जाइएगा। सीट कितना हो सकता है सर? तो सीट का जहां चर्चा चल रहा है वह 500 प्लस चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी राजनीतिक उठा पटक चल रहा है बिहार में और इस क्रम में जो प्रस्ताव जाना चाहिए और जो सरकार का एक समीक्षा बैठक होना चाहिए और इसके बाद ये पोस्ट बीपीएससी के पास जाएगा और वहां से फिर जुड़ेगा, अभी थोड़ा सा विलंब है। लेकिन अभी हमारा एग्जाम भी तो नहीं हो रहा है, अभी हमारा एग्जाम भी तो सितंबर में 30 सितंबर को है। तो बीईओ का एग्जाम कब है? क्योंकि बीपीएससी के थ्रू होगा, 70 बीपीएससी के थ्रू होगा, तो इसका एग्जाम डेट सुन लीजिए, 30 सितंबर है, 30 सितंबर है। तो बड़ी बात यह है, निगेटिव मार्किंग होगा तो इसमें देख लीजिए पहला सिलेबस जो है वो सरसरी निगाह से बता दो, क्योंकि पिछले बार भी बताया था। कई सारे छात्रों का सवाल था कि सर पीटी जो एग्जाम होता है उसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है? तो बिल्कुल निगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। मेंस में डिस्क्रिप्टिव आएगा या एमसीक्यू आएगा? तो फिर सुन लीजिए, मेंस में डिस्क्रिप्टिव आएगा। क्या आएगा? डिस्क्रिप्टिव आएगा। तो ये ध्यान में रख के अभी से तैयारी शुरू करना जरूरी है, क्योंकि पीटी के बाद 3 महीने बाद आपका मेंस का भी एग्जाम होने जा रहा है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। एक और बात, इसमें इंटरव्यू भी आपका ऑर्गेनाइज होगा, इंटरव्यू है आपका ऑर्गेनाइज होगा। तो ये बेसिक सवाल है जो आपका पूछा जा रहा था, वो मैंने शायद आपको बता दिया होगा। लेवल 7 का पोस्ट है और लेवल 7 के पोस्ट है, इस कारण से कई सारे छात्र बोल रहे हैं कि सर ये जो बीएसएससी द्वारा लिया जाता था वो सही था, आप बीपीएससी इसको नहीं लेना चाहिए। तो लेवल 7 के कई सारे पोस्ट को बीपीएससी पहले से ही लेता आ रहा है, जिसमें आप आरडीओ, जिसको बीडीओ भी बोला जाता है,
तो बीडीओ का पोस्ट, मीओ का पोस्ट, ये बहुत अच्छे अच्छे पद हैं जो हम लोग, बीपीआरओ का पोस्ट जो आपको बीपीएससी के लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं, और उसी में बीओ का एक पोस्ट जुड़ता है तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा इशू है, आपको अच्छा, बहुत अच्छा तैयारी का मौका मिल रहा है। प्लस पदों को लेकर के सर कितना पद आएगा, तो आपने भी सुना होगा 500 प्लस पद आने का उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद है, हो सकता है कि इससे ज्यादा भी आए, हो सकता है थोड़ा कम भी आए। ये फिर से ये सारा अभी हम लोग ये बात समझ रहे हैं कि पिछले 2 साल पहले मैंने इसका न्यूज देखा था, फिर 1 साल पहले न्यूज देखा था कि बीओ का 250 पद आ रहा है, फिर 1 साल पहले न्यूज देखा 300 प्लस पद आ रहा है। तो अभी बहुत समय बीत गया, सरकार सारी वैकेंसियों को भरने में लगी हुई है। तो 2024-25 का जो साल होगा ना, वो सिर्फ वैकेंसी का साल होगा। तो इसमें सारे पोस्ट को अगर इसमें देखा जाए तो 500 प्लस पोस्ट आने का उम्मीद है। इसी कारण से आप देख रहे होंगे 70वीं बीपीएससी को लेकर यहाँ आ रहा है कि 70वीं बीपीएससी में कोई बोलेंगे 1000, जैसे मैंने बोला 1000 प्लस सीट आएगा, कोई बोलेंगे 1100, कहीं कहीं आप सुनिएगा कि 1200 प्लस सीट आ रहा है। तो ये इसी आधार पर आ रहा है क्योंकि कई सारे वैकेंसी विभाग में पहुंच रहा है। अब इसके पीछे कोई बोलने लगे सर आप ज्योतिषी हैं, सर आप विद्वान हैं, सर आपका सूत्र काम कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल प्रोबेबिलिटी है और इसके अलावा कैलकुलेशन है, और इसके अलावा सरकार का लेट लतीफी है जो पिछले 3-4 सालों से देखते आ रहे हैं, उसके आधार पर इस बात को बोल सकते हैं हम लोग। ये बात समझिए, आप भी एक लेवल पर जाके चीजों को एनालिसिस करने लगेगा और बताने लगेगा, तो ये आपके साथ होगा। अब एक बात और समझिए कि इस पद के साथ क्या कार्य है, कार्य क्या है, कार्य पद्धति क्या है, कार्य क्या है इस पद के साथ। तो ये बड़ा सिंपल से बताता हूं, ये आपका ब्लॉक है, ये आपका ब्लॉक है। ब्लॉक में आपका स्कूल होगा, विद्यालय होगा, विश्वविद्यालय होगा, कॉलेज होगा, सरकारी की बात कर रहा हूं, इन सब का निरीक्षण, अब जवाबदेहिता, किताब कॉपी, शिक्षक छात्र अनुपात, ये सारा देखने का काम इन्हीं का है। इनका है, बीईओ का ही है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का है। तो किताब हो गया, अध्यापक हो गया, स्कूल मेंटेनेंस हो गया, ये सब यही करते हैं। एक बात और है, क्या बोल रहे हैं सर कि 25 साल से बीईओ का पोस्ट नहीं आया है, तो आखिर बीईओ का पद अभी खाली है क्या? तो कई सारे पद खाली हैं, लेकिन इनकी जगह पर जो स्कूल के प्रधानाध्यापक होते हैं, जो हेड प्रिंसिपल होते हैं, हेड प्रिंसिपल होते हैं, उन्हीं को बना दिया जाता है, उन्हीं को बना दिया जाता है बीईओ। तो वही निरीक्षण परीक्षण का काम अभी तक करते हैं। और तो ये पद अभी बहुत बड़े स्तर पर खाली है, और ये पद पर उम्मीद भी काफी बड़े स्तर पर जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ये ना स्कूल, कॉलेज और प्रशासन, जिला प्रशासन के बीच पुल का काम करता है बीईओ। एक बड़ा उपलब्धि इनको मिला हुआ है कि बीईओ जो है वो स्कूल और जिला प्रशासन के बीच ये पुल का काम करते हैं, मतलब जोड़ने का काम करते हैं इन दोनों को। तो इस पद का बहुत बड़ा प्रभाव है, और हर कोई चाहता है कि एक ऐसा पद मिले जिसमें एक पावर हो, गजेटियर पावर हो, तो ये पद आपको दे रहा है। तो आप इस बात से अवगत हैं कि ये पद आपके लिए क्या ला रहा है और क्या नहीं। कोई भी प्रश्न तो पूछते जाइए, मैं देख रहा हूं। देखिए ऐसे के बारे में बताइए, ऐसे के बारे में कल रात में भी एक वीडियो बनाया हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। जहां तक रहा क्लासेस के बाद, तो क्लासेस के माध्यम से हम लोग ऐसे, जीएस और पीटी तीनों का तैयारी करवा रहे हैं। आपसे बस उम्मीद इतना है कि आप समय से आ जाइए। और कोई छात्र अभी बहुत बिगिनर हैं, तो उनके लिए भी हम लोग एक काम किए हैं, और एक काम सोचे हैं जो है कि एनसीईआरटी का बैच शुरू किया जाए। तो एनसीईआरटी भी आप लोग के लिए लेकर आए हैं। ये बैच बहुत ही मामूली फीस के साथ हम लोग 6 महीने का दे रहे हैं। आप लोग इससे जुड़ना चाहें, आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं। बहुत ही बेसिक से शुरू करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। साथ ही बीईओ के पद की बात कर रहा था, साधन भी मिलेगा आपको, गाड़ी भी मिलेगा आपको, सहायक भी मिलेगा आपको, सुविधाएं भी दिया जाएगा अगर विजिटिंग के लिए जाते हैं तो ये सारा रौब लाभ लश्कर आपको मिलेगा। तो इस पद को लेने के बाद आपको ये नहीं गिलानी होगा कि आप एक लेवल 7 के पोस्ट, लेवल 9 जैसा रुतबा है इसका।
एक बहुत अच्छा रुतबा है, तो आप इसका मजा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए तैयारी का एक लेवल होना जरूरी है। बिहार में सपने बहुत बड़े बड़े बिकते हैं, लेकिन उसके लिए जो जद्दोजहद है ना, कोई नहीं करना चाहता है। तो अगर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जो पद बिहार में बहुत चर्चा में है, अभी बिहार में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो बहुत चर्चा में है, इसको प्राप्त करना है तो आपकी प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। इसकी प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए कि आपको अभी से मेंस का तैयारी कम से कम होना चाहिए, और मेंस में के साथ साथ आपका पीटी का तैयारी भी साथ लेते चलना चाहिए। मेंस में खास करके जीएस का तैयारी कीजिए और पीटी का तो तैयारी करना ही है। तो अभी से कम ये काम कीजिए। हम आपके साथ हैं, आपके सहयोग में हैं। आप जैसे बढ़ना चाहें संस्था के रूप में, टेस्ट सीरीज के रूप में, हम लोग टेस्ट सीरीज भी लेकर चल रहे हैं और आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। सेक्शनल बाय टेस्ट है, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है, प्लस एडवांस बुक टेस्ट है, तो हम लोग ये लेकर चल रहे हैं। साथ ही मेंस का भी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। तो आप जैसे चाहें जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। संदीप दुबे जी, अगर कोई कोचिंग में आपका पैसा फंस गया है तो आपको एक बात कह सकता हूं कि आप हमारे पास आइए, आपका 50% फीस हम लोग माफ कर देंगे। पूरा तो नहीं माफ कर पाएंगे क्योंकि हमको ये मैनेजमेंट देखना है। आप आए हमारे पास, जो भी किसी और संस्थान में जुड़े हुए हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, वहां से खुश नहीं है, तो आप हमारे संस्थान में आ सकते हैं। हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे अपने कोर्स में। आपको बहुत ही अच्छी व्यवस्था देंगे। पूरा आपके जितना स्टैंडर्ड, जितना बेंच मार्क आप सेट किए हुए अपने दिमाग में, उस सारे को फुलफिल करेंगे। ये पक्का वादा है। आप आए, एक बार देखिए, फिर जुड़े, ठीक है। हाँ, क्वालिफिकेशन पे पहले बात किया हूं, फिर से बात कर लेता हूं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? थोड़ा मोटा हो गया है, इसको फॉन्ट को छोटा कर देता हूं मैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखिए, बीएड का डिमांड 2020 तक था, 2020 के पहले तक था। ये पहले आपको बीएड होना चाहिए था, लेकिन बिहार शिक्षा नियमावली 2020 में संशोधन किया गया है। 2014 से 20 तक ये रहा, लेकिन 2020 के बाद अब आपको सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट का मतलब समझ लीजिए, आप कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट किए हैं, आप सिविल से ग्रेजुएट किए हैं, कॉमर्स से ग्रेजुएट किए हैं, साइंस से ग्रेजुएट किए हैं, अकाउंट से ग्रेजुएट किए हैं, किसी से भी किए हैं, आप ग्रेजुएट अगर होंगे तो एलिजिबल होंगे। ग्रेजुएट अगर होंगे तो एलिजिबल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अभिषेक जी, कोर्स ही बेच रहे हैं, लेकिन आपके लिए बेच रहे हैं, अपने लिए नहीं बेच रहे हैं। और मैं इसको बेचना नहीं कहता हूं, मैं इसको जागरूकता कहता हूं। आपकी बोली और भाषा में थोड़ा संयम होना चाहिए। ऑफिसर बनने की बात कर रहे हैं आप, और ऑफिसर के बात में ना संयम होता है, और संयम आपके भाषा शैली में भी होना चाहिए, लेखन शैली में भी होना चाहिए, है ना। बिल्कुल बीटेक भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल बीटेक भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कोर्स से रिलेटेड कॉल कर सकते हैं, 9334710148। आप इस पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके जानकारी एकत्रित कर सकते हैं हमारे बैच के बारे में। ग्रेजुएशन चाहिए, बिल्कुल, क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत है तो आप वही तैयारी कीजिए, है ना। किसी न किसी, कहीं ना कहीं संस्था से जुड़ेंगे। देखिए, एज ए टीचर, एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए मैनेजमेंट, मेरा यह काम है कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दो। आपके तैयारी का अगर एक रास्ता दिख सकता है मेरे से, तो वो पूरा करो, बाकी आपको जो करना है करिए, ठीक। चलिए, तो और कोई क्वेश्चन बचा है तो पूछ लीजिए। और कोई क्वेश्चन बचा इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए। कितना फीस है सर? तो वो कॉल करके, बहुत ही कम फीस है, ज्यादा फीस नहीं है जो आपको टेंशन होगा, बहुत ही कम फीस है, बहुत ही कम फीस है। और कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है अभिषेक जी, कोई दिक्कत नहीं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप अगर साथ हैं तो आप खिलाफ भी हो सकते हैं, आप आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमारा ही मजबूरी समझिए। आपके घर में अगर चूल्हा जलता है तो उस चूल्हे को जलाने के लिए आपके पेरेंट्स को दिन रात एक करना पड़ता होगा। हमको भी ये संस्थान चलाना है तो हमको भी दिन रात एक करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन इसलिए जरूरी है ताकि आप समय से तैयारी कर सके। अगर फॉर्म आ जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा बताइए? कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। एक गार्जियन के रूप में मैं ये समझता हूं कि अपने बच्चों को वो सारी जानकारी दूं जिससे उनको ससमय तैयारी करने का बेहतर मौका मिल जाए। कल बिहार में ये परंपरा रहा है कि जब नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म आता है तो तैयारी होता है। क्या है भाई? सफलता चाहिए तो पहले से तैयारी करना जरूरी है ना। हाँ, ट्रेंड को चेंज करिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कुछ मटेरियल चाहिए, तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ, तो आप उससे देखकर लिख सकते हैं, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, ब्लॉक के स्तर पर शिक्षा से संबंधित जितना भी क्रियाविधि है उसमें प्रधान यही होता है, ये समझ के रखिए। इसलिए इसको स्कूल इंस्पेक्टर भी बोलते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा कार्य है इसका। अध्यापकों की वरिष्ठता जो सूची होती है तैयार ना, उसमें भी इन्हीं का नाम आता है। जो आपके स्कूल का निरीक्षण परीक्षण होता है ना, उसमें भी बीईओ का ही नाम आता है। तो छोटा मोटा वर्क नहीं है। जिला बेसिक शिक्षा को यह रिपोर्ट भी करता है कि कैसा भी शिक्षा व्यवस्था स्कूल का कैसा चल रहा है, विश्वविद्यालय का कैसा चल रहा है, उसका रिपोर्ट ये देता है। तो बहुत बड़ा पद है। बिल्कुल सही है अभिषेक जी, मैंने बताया, आप वीडियो शायद पूरा नहीं देखे, कि ऐसे भी कोई पद अभी 17वीं का नोटिफिकेशन जून जुलाई में आने वाला है। अभी सरकार के स्तर पर जो प्रक्रिया चल रहा है उसमें बीईओ का पद सबसे ऊपर है और सरकारी मशीनरी इस पर पूरा काम करने में लगा हुआ है। तो आप ये समझिए अभी तो विभाग क्या पूरा जा ही रहा है बीपीएससी के पास कि कितना वैकेंसी, उसमें बीईओ भी एक है। और अगर ये जुड़ा तो बहुत बड़ा पद है ये। ठीक है, ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। यह विश्वास करके चल रहे हैं कि आपको जो बीईओ के संदर्भ में सब जानकारी है क्या है क्या नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको फिर से मिल जाएगा। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आगे जैसे तैयारी करना है कर सकते हैं, आपको कोई किसी ने नहीं रोका। लेकिन हम बस एक साधन उपलब्ध कराएंगे, वो भी बेस्ट साधन, बेस्ट क्वालिटी मटेरियल, बेस्ट टीचिंग मेथड। लिखने की प्रवृत्ति आपकी जो नहीं है उसको पूरा करके दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, एक अच्छा मेंटरशिप आपके साथ निभाएंगे और आपसे बिल्कुल ज्यादा मेहनत करेंगे और मेरे ज्यादा मेहनत